स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सिद्धगुरुवे नमः। स्वस्ति श्री हरि सिद्ध जगदम्बिकायै नमः। स्वस्ति राधा कृष्णाभ्यां नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि य पठेच्छ्रुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नतस्य न जायते। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सिद्धयोगिने नमः। ओम सिद्ध गुरुवे नमः। ओम सिद्ध तपस्विने नमः। ओम सिद्धाय च सर्वकार्य सिद्धाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतले त्वं जगत् जननीम्। शीतले त्वं जगत् जननीम्। ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत को खान शीश दिए यदगुल मिले तो भी सस्ता जान। परम अनंत स्वरूप कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक निराकार निरंकार ज्योति निरंजन परम पिता परमात्मा के सुंदर स्वरूप को कोटि कोटि वंदन करते हुए महाअवतार श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी को और उनकी बांगमयी वाणीमयी शब्दमयी इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिमूर्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जगजननी अधिष्ठात्री देवी माता जगदंबिका के सुंदर शीतलतम स्वरूप जगत माता जगत पिता माता शीतला जी के पावन श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए सुंदरनगर क्षेत्र के और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं को, स्थान देवता को, भूमि देवता को, क्षेत्र देवता को और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस पावन कथा शुभारंभ बेला में प्रवेश करते हैं। पूज्यपाद सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी महामहिम संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्धयोगी धाम जिनके पावन श्री चरणारविंद की शीतल छांव में बैठकर हम इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने जा रहे हैं। सनातन की पहचान संतों से है, सनातन की पहचान हमारे ऋषि मुनियों से है, सनातन का आधार गुरु शिष्य परंपरा है। इसलिए मैं अपनी सनातनी संस्कृति और भारत माता के उन समस्त सपूतों को प्रणाम करता हूं जो संतों का रूप बनाकर इस धरा पर अवतरित हुए और जिन्होंने इस पावन धरा को आनंदित करते हुए कण कण को परमात्मा से जोड़ने का जन कल्याण किया है। माता शीतला के श्री चरणारविंद में रोज उनका वंदन, उनका पूजन करने वाले सभी हमारे सम्मानीय आदरणीय सभी हमारे आचार्य लोगों को, आचार्य वृंद को मैं प्रणाम करता हूँ। इससे पहले भी हम दो सुंदर स्थान का दर्शन करके आए हैं, तो दोनों देव स्थानों पर जो जो आचार्य लोग बैठे हैं उन सभी आचार्य वृंद को, ब्राह्मण विप्रजनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंचासीन आदर के योग्य सिद्धयोगी धाम
गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में बैठे हुए हमारे सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद, विप्र वृंद, गंधर्वजन और आप सभी पुण्य आत्माओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सभी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, देवियां, सज्जन, महापुरुष और सिद्धयोगी धाम की गुरु प्यारी साध संगत तथा माता शीतला की कृपा से अपने जीवन को चलाने वाले आप सभी प्रभु प्रेमियों का, माता रानी के प्रेमियों का मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके बीच में बैठे हुए सूक्ष्म रूप परमात्मा को भी बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणारविंद का छोटा सा दास, जिसकी जो जीवन का अस्तित्व है गुरु चरणों की धूली के कण से भी छोटा है, परंतु कृपा उस सतगुरु की, कृपा उस परमात्मा की जो धक्का दे देते हैं कि जाओ कहीं ना कहीं तुम मेरे नाम का गुणगान करो। जहां दुनिया में एक से एक गायक बैठे हैं, एक से एक प्रवक्ता बैठे हैं, एक से एक वक्ता बैठे हैं, एक से एक ज्ञानी बैठे हैं, एक से एक पुराणों के ज्ञाता बैठे हैं, उन मनीषियों के बीच में, उन महापुरुषों के बीच में हमारे जैसे अज्ञानी को प्रभु के उस परमात्मा के नाम को गायन करने का सौभाग्य मिलना, ये उसकी अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है। आप सभी के हृदय को प्रभु के प्रेम से भर पाऊं और इन 7 दिनों में हम एक ऐसी अलौकिक, एक ऐसी रहस्यमयी, एक ऐसी भावभीनी कथा में हम प्रवेश करें और हम ऐसा संकल्प लें कि इन 7 दिनों में हम वो सुने जो हमने पहले ना सुना हो, जो सुना हो उसे सूक्ष्म कर दिया जाए और जो ना सुना हो उसे विस्तृत कर दिया जाए, ऐसी उसकी कृपा हो। इसी संकल्प के साथ कि 7 दिनों में आप प्रभु को अपने अंग संग अनुभव करें, इसी संकल्प के साथ मैं आज की कथा में प्रवेश कर रहा हूं। कथा क्या है? बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मदेव, प्रभु की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, ये बताएं कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम स्थली कहां है। ब्रह्मा जी ने एक शंखवाकार चक्र छोड़ा। चक्र घूमता घूमता भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर रुका। चक्र के घूमने की उस गति को, घूमने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं नैमी। उस चक्र के घूमने की गति ने, उस नैमी ने जिस स्थान पर जाकर शरण ले ली, उसे कहा गया नैमी शरण। नैमी शरण धाम में चक्र रुका। शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। 20 वर्षीय एक बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी एक पहुंचे हुए संत, जिनकी आयु मात्र केवल 20 वर्ष है, श्री महाभाग सूत जी सुंदर आसन पर विराजमान हुए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव हमें प्रभु की कथा का सार सुनाइए। जिस प्रकार आज मानो अपने सभी बंधु बांधवों और सुंदर नगर के सभी सुंदर लोगों को संग लेकर, क्योंकि सुंदर नगर केवल बोलने में सुंदर नहीं है, यहाँ के लोग सचमुच में बहुत सुंदर होते हैं और जितने यहाँ के लोग देखने में सुंदर होते हैं, उससे कई गुना अधिक
उससे मैं ये कह सकता हूं कि जितने यहाँ के लोग देखने में सुंदर हैं, उससे कई गुना अधिक सुंदर यहाँ के लोग हृदय से होते हैं, दिल से होते हैं। जो दिल के सुंदर हैं वही सबसे सुंदर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आज सुंदरनगर में कथा कह रहा हूं तो मैं बात कह रहा हूं। आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर आप देखें तो ऐसी कोई ही कथा होगी जहां मैंने सुंदरनगर या मंडी का नाम ना लिया होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से छोटी सी आयु में सारी दुनिया का दर्शन करने का मौका मिला। परंतु ये बोलने में मैं कभी संकोच नहीं करता कि जो प्रेम, जो प्रभु प्रेम, जो साधु जनों के प्रति आदर, जो गुरुजनों के प्रति आदर और जो हृदय का प्रेम, जो हृदय का जो निर्मल भाव है, मंडी के लोगों में जो है वो कहीं नहीं है। ये भी तो सत्य है। तो मैं मंडी की भूमि को बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी के हृदय को प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे सुंदरनगर के सुंदर लोगों और सुंदर हृदय वाले उन प्रेमियों के हृदय में प्रभु का नाम पहुंचाने का ये सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज के समय में वक्त बदल गया है। जन कल्याण किसे कहते हैं? कोई कहता है मैंने सुंदरनगर में मैं गया, मैंने 100 लोगों को कंबल बांट दिए, मैंने जन कल्याण कर दिया। कोई कहता है मैंने वहां पर गर्मी के मौसम में शरबत पिलाया, मैंने जन कल्याण कर दिया। कोई कहता है मैंने हॉस्पिटल में जाकर भोजन दान किया, मैंने जन कल्याण कर दिया। ये सभी क्रियाएं दान पुण्य हैं, परंतु जन कल्याण नहीं। आज हम इस कथा में प्रवेश करने से पहले समझेंगे कि जन कल्याण होता क्या है। जन कल्याण किसी जन का ऐसा कल्याण जो उसके साथ सदा सदा रहे, एक ऐसा आनंद जो उसे परमानेंट मिलता रहे। किसी गरीब को आज भोजन करवा दिया तो क्या कल उसे भूख नहीं लगेगी? किसी को आज कंबल ओढ़ने को दे दिया तो क्या कल उसे ठंड नहीं लगेगी? क्या वो कंबल पूरी जिंदगी उसकी ठंड को मिटा सकता है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कंबल दान मत कीजिए, जहां पर मौका मिले दान कीजिए, परंतु हमें ये याद रहे कि हम दान कर रहे हैं और दान और पुण्य से भी स्वर्ग और नरक में जाकर उसका विलय हो जाता है। न हमारे हाथ में कुछ आया, न सामने वाले के हाथ में कुछ आया। हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे साथ भी रहे और सामने वाले के साथ भी रहे, जो जीवन के साथ भी रहे और जीवन के बाद भी रहे। जन कल्याण क्या है? किसी जन को कुछ ऐसे तत्व भेंट करना कि उसका कल्याण सदा सदा होता रहे। जिस प्रकार एक व्यक्ति एक FDR करता है और उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही उसकी जिंदगी धीरे धीरे चलती जाती है। जन कल्याण क्या है? जन कल्याण मीराबाई ने किया है, जन कल्याण तुलसीदास ने किया है, जन कल्याण सूरदास ने किया है, जन कल्याण गुरु नानक देव ने किया है, जन कल्याण प्रहलाद ने किया है, जन कल्याण जन्नाबाई ने किया है, जन कल्याण कबीर बाबा ने किया है, जन कल्याण हमारे सतगुरु श्री सिद्धयोगी बाबा जी कर रहे हैं। किसी जन को परमात्मा की तरफ मोड़ना ही जन कल्याण है, बाकी कुछ जन कल्याण, बाकी सब कुछ दान पुण्य है, जन कल्याण नहीं। अगर आपने अपने जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति को अगर आपने परमात्मा की तरफ मोड़ दिया है तो आपसे बड़ा जन कल्याण करने वाला कोई हो नहीं सकता। इसलिए कहीं भी आपको कोई दीन दुखियारा मिल जाए, कहीं भी आपको कोई दीन दुखी मिले,
उसे किसी संत दर की तरफ, उसे किसी गुरु दर की तरफ, उसे परमात्मा की तरफ मोड़ना ही सबसे बड़ा जन कल्याण है, ताकि उसके अंदर एक ऐसा तत्व पैदा हो जाए कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो परम आनंद लेता रहे। ये जन कल्याण है। आज जन कल्याण की इस भावना के लिए, आज जन कल्याण की इस प्रेरणा से श्रद्धेय श्रीमती रीता मोदगिल जी एवं श्री मुरारी लाल मोदगिल जी तथा उनके छोटे भैया भाभी श्रीमती लता देवी जी एवं श्री भागीरथ जी, जो अपने पूरे परिवार सहित, अपने बंधु बांधवों सहित, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में आज जन कल्याण की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान महायज्ञ आज आरंभ हो रहा है, ये जन कल्याण हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितने लोग कथा में आएंगे उन्हें भगवान की तरफ जोड़ा जा रहा है, भगवान की तरफ मोड़ा जा रहा है, इसलिए ये जन कल्याण कर रहे हैं। जन कल्याण, तो आइए जन कल्याण की तरफ बढ़ें। श्री महाभाग सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में इस पावन कथा को आरंभ कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़े और निवेदन किया, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, एक ऐसा रसायन हमारे कानों में प्रविष्ट करा दीजिए जिसके द्वारा बड़े से बड़ा भव रोग भी कट जाए। एक ऐसा सार तत्व हमारे कानों में प्रविष्ट करा दीजिए जो संसार के बड़े से बड़े अज्ञान रूपी अंधकार का भी नाश कर दे। हे सूत जी महाराज, ऐसी कथा हमें सुना दीजिए। कथा आरंभ हुई। कहा, देखो, कथा का श्रवण करने से पहले हमें यह तो पता चले कि कथा सुननी क्यों है, क्यों सुनते हैं हम कथा। एक वृक्ष के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी रहते हैं। दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। आज अचानक से एक शिकारी उस वृक्ष के पास पहुंचा। शिकारी छांव में बैठा, धीरे से उसकी नजर ऊपर गई और क्या दिखा कि एक कबूतर कबूतरी आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं और मैं अपने बाण को इस तरह से चलाऊंगा कि एक ही बाण से दोनों को घायल कर दूंगा और अपने परिवार को खूब आनंद से खिलाऊंगा। निशाना साधने लगा, बाण उठाया, निशाना साधा। यही इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि कबूतर कबूतरी बिल्कुल एक सेध में आ जाएं और एक ही बार में दोनों खत्म। कबूतर कबूतरी आपस में प्रेम वार्ता कर रहे थे, पर अचानक से नीचे दृष्टि पड़ी और वो जान गए कि शिकारी हमारे ऊपर निशाना बना रहा है। कबूतरी ने धीरे से कबूतर से बोला, शिकारी ने निशाना साध दिया है, चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। ऊपर की तरफ उड़ने का सोचने लगे तो एक बहुत बड़ा गिद्ध, एक बाज ऊपर वृक्ष के ऊपर मंडराने लगा। उसे कबूतर कबूतरी दिख गए हैं, बोला ये यहां से उड़ेंगे, दोनों को खा जाऊंगा। अब कबूतर कबूतरी चिंतित हो गए। आपने जैसे सुना होगा कि आगे कुआं, अगर ऊपर की तरफ उड़ेंगे तो बाज खा जाएगा, अगर नीचे की तरफ देखेंगे, चलना चाहेंगे, शिकारी मार देगा। अगर एक ऊपर गया तो भी गया, दोनों ऊपर गए तो भी गए, अगर एक एक को एक एक ने भी मारा तो बचने का कोई चांस नहीं।
कबूतर कबूतरी एक दूसरे की तरफ देखे और धीरे से कबूतरी बोली, देखिए स्वामी, अगर मेरे वश में होता तो मैं आपको बचा देती, पर अब मैं चाहकर भी आपको भी बचा नहीं। अगर मेरी जान चली जाए पर आप बच जाते तो मैं बचा देती, पर करूं तो क्या करूं। कबूतर कहता है, देखो, ना तुम मुझे बचा सकती हो, ना मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सबको बचाने वाला केवल एक है। आज हमारे काम ना ये पंख आएंगे, ना ये शरीर काम आएगा। आज काम आएगा तो क्या? आओ उस परमात्मा को याद करें, आओ प्रभु को याद करें। कबूतर कबूतरी दोनों भगवान को याद करने लगे। बोला, अब अंत समय है, प्रभु का नाम ले लो। कबूतर कबूतरी ने भगवान को याद किया। बाज ऊपर नाच रहा था, शिकारी ने नीचे बाण खींच दिया था। कबूतर कबूतरी ने सच्चे हृदय से भगवान को याद किया। कहते हैं कि अगर सच्ची शिद्दत के साथ तुम किसी को पाना चाहते हो ना, तो पूरी की पूरी प्रकृति तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी मंजिल चाहें और वो मिले नहीं। अगर मंजिल नहीं मिल रही तो समझ लो कि तुम्हारी चाहत में खोट है। तुम्हें तुम्हारा प्रेमी नहीं मिल रहा तो समझ लो कि चाहत में खोट है। कबूतर कबूतरी ने भगवान को याद किया। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी। एक सर्प लहराता हुआ आया। सांप ने, जैसे शिकारी ने बाण खींच के रखा है सीधा कबूतर कबूतरी के ऊपर, एक सर्प आया। सर्प ने शिकारी के पांव में दंश किया। बाण छूटा पर थोड़ा सा निशाना हिला और बाण सीधा जाकर बाज को लग जाता है। उधर बाज मर गया, इधर शिकारी मर गया। कबूतर और कबूतरी आनंदित हो गए। तो अर्थ क्या है? ये कबूतर कबूतरी कौन है? ये कबूतर और कबूतरी हम सब हैं। वो कली काल सिर के ऊपर नाच रहा है। यहां जाओगे तो भी मरोगे, वहां जाओगे तो भी मरोगे। भागवत में लिखा है कि काल व्याल मुख ग्रासा, त्रास निर्नाश हेतवे। जो कली काल है वो विशाल अजगर सांप की तरह है। अजगर सांप का मुख कैसे होता है? ऐसे वो धीरे धीरे अपने मुख को बंद कर रहा है। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ बीच में, कुछ आगे। सांप अपने मुख को बंद करता जा रहा है। कली काल विशाल अजगर सांप है, वो धीरे धीरे मुख बंद कर रहा है। पीछे बैठे हैं वो पहले मरेंगे, बीच में बैठे हैं वो उसके बाद मरेंगे, आगे बैठे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। पर बचने वाला, किसी को बीमारी का बहाना लगेगा, किसी को एक्सीडेंट का बहाना लगेगा, कोई ऐसे ही गिर जाएगा, किसी को साइलेंट अटैक हो जाएगा। बचने वाला कोई भी नहीं है, मारे जाएंगे। अगर बचने वाला कोई नहीं है तो फिर हमें करना क्या है? शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक सरकारी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार पूरी जिंदगी सरकारी रेजिडेंस में बिताता है, पर वो ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करता, जितनी जरूरत हो उतना ही इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये किसी भी वक्त छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यही याद रखना कि ये जो शरीर है ये एक सरकारी क्वार्टर है और किसी भी वक्त इसे छोड़ना ही पड़ेगा। और बस अगर इतनी सी सोच, इतनी सी याद हमारे अंदर है तो मुझे लगता है कि परमात्मा के प्रेम के लिए इतना काफी है। हम सब कोई बड़े संत नहीं बन सकते, हम साधु संत नहीं बन सकते। हम गृहस्थ की चक्की को पीस रहे हैं और एक गृहस्थी व्यक्ति अगर केवल इतना याद कर ले कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर जाना पड़ेगा, तो जाना कहां जाना है हमने? बस अगर ये याद हो गया तो बस। पर एक बात याद रखना, कदम कदम के ऊपर धोखा है।
इस दुनिया में जहां जाओगे वहां धोखा है। जिंदगी मौका बहुत कम देती है और धोखा बहुत ज्यादा देती है। ये प्रेम नगरी है, जिस नगरी में हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी कथा आरंभ नहीं हुई है, अभी कथा में प्रवेश नहीं हुआ है। अभी तो हम कथा की केवल और केवल भूमिका समझ रहे हैं, हम कथा का केवल महत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस कथा में जब प्रवेश करोगे ना, ये कथा क्या है? ये कथा भी एक प्रेम नगर है। कैसे प्रवेश करेंगे हम कथा? जब मैं था तब हरि नहीं, ध्यान से सुनिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों ना समाई। जब मैं था, मैं का अर्थ है हमारे अंदर के सारे विकार। मैं का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आवेश में आकर अपने सच्चे मार्ग को भूल जाना। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों न समाई। एक ही समय में एक ही तत्व अंदर रहता है, और वो क्या? बोलो, या तो मैं या फिर हरि। अब हमने किसे एंटर करना है? इस प्रेम गली में लेकर जाएं तो किसे? पर एक बात अगली समझ लेना, प्रेम नगर में जाना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अब प्रेम नगर में जब चलेंगे, संसार में चलते हैं तो दो चार लोग मिल जाते हैं। एक को देखा तो मन उधर लड्डू लड्डू हो जाता है, दूसरे को देखा मन उधर लड्डू लड्डू हो जाता है। पर जब प्रेम नगर में, जो ये प्रेम नगर है ना, बहुत मुश्किल है। कोई एक दो नहीं, हजारों लोग तुम्हारे दिल को लूटने के लिए बैठे हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। तो प्रेम नगर है ये 7 दिन में हमने कहां एंटर करना है? बोलो कहां? प्रेम नगर में। तो आइए प्रेम नगर में प्रवेश करते हुए अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। अब हम सुंदर नगर में पहाड़ों की वादियों में बैठे हैं और 7 दिन तक हसीन हसीन वादियों का आनंद लेंगे। वो सुना है ना एक गाना आपके पहाड़ों का ही है ना, हुस्न पहाड़ों का है? सुना है आपने? सुना है? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा, सभी गाइए। मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा।
का पंथ कठिन है। प्रेम नगर सभी का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। पंथ कठिन है, पंथ कठिन है। पंथ कठिन है, पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर है ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। भाव से एक एक शब्द को सुनिएगा और प्रवेश कीजिएगा। बहुत सुंदर द्वार है, सुंदर प्रबड़े सुंदर नगर में पहुंचे हैं। सुंदर वादियां हैं, सुंदर सुंदर यहाँ की महिमा है। प्रवेश कर रहे हैं प्रेम नगर में। कहां से बहती हैं? ये आंखों से बहती हैं। तो इतनी गहरी है, इतना पानी भरा है कि खत्म ही नहीं होता, बहता रहता। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। लाखों
सुंदर परियां, सुंदर परियां, सुंदर परियां, सुंदर परियां। प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां। सब जग देख लुभा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे, आनंद कोई बिरला पहुँचे। ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे, ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे। बिरला पहुँचे कोई साधु पहुँचे, बिरला पहुँचे साधु पहुँचे। ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे, आनंद कोई बिरला पहुँचे। पावे पद निर्वाण मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी नदियां लाखों लोग डुबाए। एक बार जब प्रेम नगर में चले ना, तो यही भूल जाते हैं कि सच्चा प्रेमी है कौन। जो झूठा प्रेमी है उससे प्रेम कर बैठते हैं, और जो सच्चा प्रेमी है वहां पहुंचने से पहले ही लुट गए, बर्बाद हो गए। पाना क्या है, मंजिल क्या है। कथा सुनी, हजारों जगह कथाएं सुनी, कथाएं चली, पर यही पता नहीं चला कथा हो क्यों रही। और बहुत जगहों पर तो ऐसा भी देखा जाता है कि सुनने वाले की तो बड़े दूर की बात, सुनाने वाले को भी पता नहीं चला कि कथा हो क्यों रही, कथा की क्यों जा रही, कथा का लक्ष्य क्या है। प्रेम नगर में जब चले तो सच्चा प्रेमी बहुत आगे है। संसार में जब चले, प्रेम नगर में चलने लगे, कहा ना प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। इतना आसान नहीं है।
और जब प्रेम नगर में अगर सच्ची भावना से प्रवेश हो गया ना, सूरदास बाबा अंधी आंखों से कृष्ण कृष्ण जपते चले हैं। आगे बहुत बड़ा एक गड्ढा है, बाबा को दिखा नहीं, गड्ढे के बीच में गिर गए। लोग हंसने लगे, देखो देखो इस अंधे को सबर नहीं है, चला काहे को रहता है, बैठता नहीं है क्यों कहेंगे। और सूरदास बाबा वहां कीचड़ के बिल्कुल गड्ढे के बीच में, गटर के बीच में बैठ के कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। बोला देखो कैसा पागल है, कीचड़ के बीच में भी नाम जप रहा है। जो मूर्ख होगा वो कहेगा कीचड़ के बीच में भी नाम जप रहा है। ऐसा कहां लिखा कि कीचड़ में बैठकर तुम नाम नहीं जप सकते, किसी गंदे स्थान पर बैठकर तुम माला नहीं जप सकते, किसी गंदे स्थान पर बैठकर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, पर नाम की जो कमाई है, जो शब्द की कमाई है, वो सब जगह चलती है। सूरदास बाबा नाम जप रहे हैं और एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया, सूरदास बाबा का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला और सूरदास एकदम से रोए, आंखों से आंसू बहे। बोला कृष्णा तू आ गया, आ गया। छोटे से बालक ने बाजू पकड़ा, गड्ढे से बाहर निकाला। जब बाहर निकल गए तो सूरदास बाबा ने हाथ जोर से पकड़ लिया। छोटा सा बालक अपना हाथ खींचने लगा और सूरदास बाबा की आंखों से आंसू बहते हुए सूरदास कहते हैं, हे कृष्णा, माना कि मैं बिल्कुल दुर्बल हूं, मैं बहुत पतला हूं, मैं निर्बल हूं, माना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता, पर तुम मेरा हाथ छोड़कर मत जाओ। बालक जाने लगा तो सूरदास रो रो कर कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो, बाह 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 छुड़ाए जात हो, निर्बल माने मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल मानूंगा तुम्हें। मेरी बाहों को छोड़कर जा रहे हो, चले जाओ, पर मैं तुम्हें बलवान नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें बलवान तब मानूंगा जिस दिन तुम मेरे दिल से जाकर बताओगे, तब समझूंगा कि तुम बलवान हो, अन्यथा तुम बलवान नहीं। बालक गया, लोग कहेंगे साधारण बच्चे को कृष्ण कह रहा है, लोगों को बच्चा दिख रहा है, साधारण बालक दिख रहा है, और सूरदास को क्या दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है। अब सूरदास की आंखों में प्रेम ऐसा था कि उन्हें हर बच्चे में कृष्ण दिखता था। या यूं समझ लो कि कृष्ण ही बच्चा बनकर आ गए थे। ये तो कोई बिरला साधु जाने, तभी तो कहा ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुंचे, कोई बिरला है, कोई साधु है जो इस तत्व को पहचान सकता है। सब नहीं पहचान सकते। हजारों कथाएं सुनकर भी ऐसा सोचें कि हम पहुंच जाएंगे, नहीं। पहुंचना होगा तो 1 मिनट की कथा से पहुंच जाएंगे। 1 मिनट की कथा से, एक मिनट की अगर ठोकर लग गई कहीं उन विकारों के ऊपर और हृदय पर चोट लग गई तो 1 मिनट की कथा पहुंचा देगी, और हृदय में चोट ना पहुंची तो 1000 कथा सुन लो भी नहीं पहुंच। तब मैंने कहा कि कथा का श्रवण करने से पहले मंजिल पता होनी चाहिए। मंजिल क्या है, जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, और प्रेम हो तो कैसा। गोपियां कृष्ण से क्या कहते हैं, तुम मेरे थे मेरे रहोगे सदा सदा। प्रेम हो तो कैसा, सूरदास का प्रेम, गोपियों का प्रेम। तुम मेरे थे मेरे रहोगे सदा सदा, न बहकूंगी बहकाने से, जग समझे मैं डूब गई, अब क्या होगा समझाने से। जग समझे ये डूब गई, इसको समझा के फायदा नहीं है। जग हमसे बात करना बंद कर दे, जग हमसे दूरी बना ले, ये दुनिया हमसे दूरी बना ले, ऐसा माहौल बन जाए और हम केवल उसे देखते रहे। ये प्रेम हो भी तो ऐसा हो, लगन हो तो ऐसे।
तब ये मंजिल मिलेगी, तब इन कथाओं का सार निकलेगा, एक प्रेम तत्व वो जागृत हो जाए, भाव ऐसा बन जाए। सूरदास बाबा का प्रेम, मीराबाई का प्रेम, गोपियों का प्रेम। सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि बोले गुरुदेव कथा का महात्म्य बताइए। समझ तो गए कि कथा का लक्ष्य क्या है। कथा का लक्ष्य संसार के नकली प्रेमियों को हटाकर, शरीर के प्रेमियों को हटाकर आत्मा के प्रेमी को पाना ही कथा का लक्ष्य है। गुरुदेव ये तो समझ गए मंजिल क्या है, पर ये बताओ अब रास्ता क्या है। बोला रास्ता भागवत है, रास्ता भागवत है, रास्ता कृष्ण है। इतना आसान कहां मिलेगा कि मंजिल भी कृष्ण और रास्ता भी कृष्ण। रास्ता क्या है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बोलो, ये रास्ता है। और मंजिल पर पहुंचेंगे तो मिलेगा क्या? कृष्ण। कृष्ण ही मंजिल है, कृष्ण ही रास्ता है, कृष्ण ही साधन है और कृष्ण ही साध्य है। ये सार है इसका सार। बोला पाए कैसे? भागवत के द्वारा कृष्ण को पाओ। गुरुदेव इस कथा का महात्म्य क्या है? बोला महात्म्य पूछो मत, जितना कहूं उतना करो। हजारों लाखों साल लग जाएंगे फिर भी कथा की महिमा को गाया नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक छोटा सा वृतांत सुनाता हूं। जब द्वापर का विश्राम हो गया, प्रभु श्री कृष्ण अपने धाम वापिस चले गए, कलयुग का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने विचार किया, जरा जाकर देखूं आज कलयुग में क्या हो रहा है। वृंदावन में पहुंचे, राधे राधे नाम सुना। राधे राधे नाम सुनते सुनते यमुना के तट पर पहुंचे। और जब यमुना के तट पर पहुंचे हैं तो वहां पर एक नव युवती रो रही है, विलाप कर रही है। और उस नव युवती की गोदी में दो बुढ़े व्यक्ति अपना सिर रखकर सो रहे हैं। नव युवती का अर्थ है 22-25 वर्ष की कोई देवी, ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी इसका विवाह हुआ है। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और उस नवयुवती की गोदी में दोनों तरफ एक एक बुढ़ा व्यक्ति अपना सिर रखकर सो रहा है। और वो नवयुवती जोर जोर से रो रही है, बेचारी चीख रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। और वो दोनों के दोनों वृद्ध बेहोश पड़े हैं, अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। नारद जी ने दुख पूछा, ये कैसी गुत्थी है? माता बुद्धि होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए। यहाँ पुत्र वृद्ध हैं और माता नवयुवती है। देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्यातौ उत्पन्ना द्रविड़े। मैं द्रविड़ में पैदा हुई हूं, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले ये बुढ़े आप युवती ऐसा कैसे? तो देवी ने अपना पूरा परिचय दिया। कहा जैसे जैसे मैं भ्रमण करती हुई चली तो कलयुग के दारुण प्रभाव के कारण मैं अपने दोनों पुत्रों सहित वृद्ध हो गई। तीनों के तीनों ही बुढ़े हो गए। मुझे संतों ने कहा जाओ वृंदावन चले जाओ। वृंदावन पहुंची, राधे राधे सुना। मेरा जो वृद्धावस्था है, मेरा शरीर तो फिर से पुनर्युवती हो गई, फिर से यौवन आ गया। परंतु मेरे दोनों पुत्र वृंदावन में आकर भी इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई, इनका दुख दूर नहीं हुआ। कौन है दो पुत्र? एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बुढ़े होकर बैठे। अर्थ क्या है कि अगर वृंदावन में जाकर भी ज्ञान और वैराग्य जागे नहीं है तो अर्थ क्या है? प्रभु के घर में जाकर भी ज्ञान और वैराग्य जागे नहीं है तो इसका अर्थ क्या है? नारद जी दुखी हुए, परमात्मा की बंदगी की, परमात्मा का पूजन किया, विशालापुरी में घोर साधना की
और विशालापुरी में घोर साधना करके प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु 4 छोटे छोटे महात्माओं का रूप बनाकर आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 छोटे छोटे संत, और आयु कितनी दिखती है? बड़ी मुश्किल से 5-6 वर्ष। 5-6 वर्ष की आयु के दिखने वाले इन संतों ने आज नारद जी को कहा, नारद, देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को अगर आप आनंदित करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। बोला वो क्या? कहा उनको कथा सुनाओ। तो चलिए महाराज, देवी भक्ति यमुना के तट पर बैठी हैं, उन्हें कथा सुना दीजिए। तो सनकादि महात्मा कहते हैं, नारद जी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हम क्यों जाएं यमुना के तट पर, हम क्यों जाएं वृंदावन में? बोला गुरुदेव, वहां पर परमात्मा का घर है, परमात्मा वहां पर द्वापर में निवास किए हैं। तो सनकादि महात्माओं ने कहा कि यद्यपि परमात्मा द्वापर में वहां आए, परंतु हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देवी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को हमारे पास लेकर आओ। हरिद्वार में आनंद घाट पर सनकादि महात्माओं ने कथा कही। देवी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को यमुना के तट से उठाकर हरिद्वार लाया गया और उन्हें कथा सुनाई गई। ध्यान से सुनिएगा, कथा कहां सुनाई? हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ है हरिद्वार। हरि के घर जाने के लिए जो द्वार हो वो हरिद्वार। अब सब लोग कहेंगे हरिद्वार जाकर भगवान के घर का द्वार मिलता है, दौड़ो हरिद्वार। अर्थ क्या है? हरि का द्वार कहां है? बोला डुबकी लगाओ वहां गंगा में, हरिद्वार में डुबकी लगाओ। जब डुबकी लगाओगे तो हरि का द्वार दिखेगा। हरिद्वार बाहर नहीं है, हरिद्वार कहां है? जब डुबकी लगाएंगे तो हरिद्वार दिखेगा। तो डुबकी लगाएंगे तो, और कौन सी डुबकी? दुनिया चली शरीर की डुबकियां लगाती हुई। बोला हरि का द्वार दिखेगा। देख रहे अंदर, आंखें खोल खोल के दिख रहे। एक भगीरथी गंगा जो हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है, एक ज्ञान गंगा जो आज आपके इस सुंदर पवित्र माता रानी के चरणों में प्रवाहित हो रही है। हरिद्वार में बह रही गंगा में डुबकी लगाने से केवल शरीर का शुद्धिकरण हो सकता है। कहा कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है गंगा में डुबकी लगाने से, पर यह नहीं लिखा कि कितने जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। पर भागवत में लिखा है कि जो भागवत में डुबकी लगाता है उसके तो सारे के सारे जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, ना तथा पावनम निर्णाम यथा भागवती कथा। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग, जहां मर्जी डुबकी लगा लो, पर फिर भी वो पवित्रता नहीं आती जो भागवत जी में डुबकी लगाने से आती है। तो हरिद्वार में शरीर की डुबकी लगाओ, शरीर के पापों का नाश करो। 3 प्रकार के पाप हैं, मनसा वाचा कर्मणा। एक मन से है, एक वचन से है, एक कर्म से है। तो सच कहें तो इन तीनों प्रकार के पापों का कुछ अंश हरिद्वार में डुबकी लगाने से धुल सकता है। हरिद्वार में भी उसी के पापों को धोया जाता है जिसके पाप कुछ हो, लिमिटेड हो। और जो हमारे जैसे, आपके जैसे जो पापों के बिल्कुल धनी है ना, उनके पाप तो वहां जाकर भी रोते हैं कि भाई धुलें तो कैसे धुलें। तो धुलेंगे कैसे? ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देवी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। सनकादि महात्माओं के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होने लगे। ज्ञान वैराग्य उठ खड़े हो गए, उनकी वृद्धावस्था दूर हो गई। अब आप कहेंगे कि ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत होता है?
ज्ञान को भी जागृत करने की आवश्यकता है। आपने रावण का नाम सुना है? किस किसने सुना है बोलो? रावण को देखा है? नहीं देखा। रावण को नहीं देखा आपने, टीवी पे देखा है, बहुत अच्छी बात। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में देवता और दैत्या अलग अलग लोकों में रहते थे, अलग अलग लोकों में। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो मान लीजिए जैसे कि हिरण्यकशिपु और भगवान श्री हरि, तो श्री हरि अलग लोक में रहते हैं और हिरण्यकशिपु अलग लोक में रहते हैं। सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता। त्रेता में देवता और दैत्य एक ही लोक में आ गए। उदाहरण के तौर पर हमारे श्री राम जी और रावण, ये दोनों कहां आ गए? एक ही लोक में, मृत्यु लोक में आ गए। फिर युग बदला, फिर द्वापर आया। द्वापर में देवता और दैत्या एक ही लोक में नहीं, एक ही परिवार में आ गए। जैसे युधिष्ठिर और कंस और कृष्ण एक ही परिवार में आए। और कलयुग में, सतयुग में देवता दैत्या अलग अलग लोकों में, त्रेता में देवता दैत्या एक ही लोक में, द्वापर में देवता दैत्या एक ही परिवार में, और कलयुग में देवता और दैत्या एक ही शरीर में आ चुके हैं। हम सब के अंदर रावण भी बैठा है और राम भी बैठे हैं। अब ये मत कहना कि हमने रावण नहीं देखा है, सब अंदर ही है। ज्ञान और वैराग्य, रावण का नाम सुने हैं? रावण से बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? चतुर्वेदों का ज्ञाता, सबसे बड़ा ज्ञानी रावण, परंतु किसी दूसरे की पत्नी को उठाकर ले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या रावण को नहीं पता था कि ये पाप है? क्या रावण को ये ज्ञान नहीं था कि पर स्त्री का अपहरण नहीं होना चाहिए? ज्ञान तो कूट कूट भरा था, पर ज्ञान को इंप्लीमेंट कहां करना है ये पता नहीं था। हम सब में हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि हम ना तो बड़े ज्ञानी हैं, ना कोई पुराणों के ज्ञाता हैं। हमें ज्ञान तो नहीं आता, पर परमात्मा की कृपा से, सतगुरु की कृपा से हो सकता है ज्ञान को इंप्लीमेंट करना थोड़ा बहुत आता। ज्ञानी नहीं है हम, पर ज्ञान को प्रयोग करना हो सकता है जानते। कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें ज्ञान कम देती है और ज्ञान का प्रयोग करना ज्यादा सिखाती है। ये कथा है, ये कथा का अर्थ है। वैराग्य क्या है? एक वैराग्य तो ऐसा है कि चलो जी अब जाकर जंगल में बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, चले जाओ घर को छोड़कर, फिर भगवान मिलेंगे। नहीं, देखो शास्त्रों में लिखा है जो सब्र करे वो सबरी, जो सब्र करे वो सबरी, और जो सबरी बन गई उसे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं उसको ढूंढते हुए आएंगे। ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा का श्रवण करके जागृति पाई। कथा के महात्म्य में दूसरा छोटा सा प्रसंग आता है, आत्मदेव और धुंधली का प्रसंग। आप सब ने ये महात्म्य बार बार कथा में सुना होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूं। आत्मदेव और धुंधली ब्राह्मणी, जिनके घर में लंबा समय बीता परंतु संतान सुख नहीं था। संतान सुख नहीं था तो संतान पाने के लिए आत्मदेव एक संत के पास गए। आत्मदेव बहुत बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, गुरुजनों के ऊपर थोड़ा कम विश्वास करते थे। बोला हम तो इतने बड़े वेद पाठी ब्राह्मण, हमें किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। किसी मित्र ने कहा चलो गुरुजी फल देते हैं, संतान हो जाएगा।
आत्मदेव चले, गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप इतने पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, आप संतान के लिए तड़प रहे हो। संतान सुख किसी को नहीं मिलने वाली। आप जितना संतान के लिए चिंतित हो, उतना चिंतित आप उस परमात्मा के लिए हो। वो परमात्मा मिलेगा कि नहीं? आत्मदेव ने देखा तिरछे होकर, देखिए गुरुदेव, हम खुद वेद पाठी ब्राह्मण हैं, ज्ञान हमारे अंदर कूट कूट भरा हुआ है, हम तो खुद पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, हम आपके पास ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए। अगर बच्चा दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो हम कहीं और चले। देखिए कई बार जो विद्वता होती है ना, वो हमें नीचे भी गिराती है। और परमात्मा की अद्भुत महिमा देखिए कि जितना कोई व्यक्ति ज्ञान के जितना नजदीक होता है ना, उतना ही वो ज्ञान को प्रयोग नहीं कर पाता है। गुरुदेव समझा रहे थे, आत्मदेव समझे नहीं। गुरुदेव ने समझ लिया कि इसका कल्याण लिखा नहीं है। गुरुदेव ने फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। अपनी पत्नी को जाकर फल दिया। धुंधली बड़ी तेज तरार थी। धुंधली ने अपने पति के दिए हुए इस फल का, महात्मा जी के द्वारा प्रदत्त इस फल का तिरस्कार किया। एक बांझ गाय को वो फल खिला दिया और स्वयं अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। 9 महीने झूठ कहती रही कि मैं गर्भवती हो चुकी हूं। 9 महीने के बाद उसकी छोटी बहन के गर्भ से एक पुत्र जन्मा है। तो छोटी बहन के साथ मिलकर उसी पुत्र को अपना पुत्र बना दिया। आत्मदेव को धोखा दिया, कहा ये मेरा ही पुत्र है। आत्मदेव बड़े आनंदित हुए, मेरे पुत्र हुआ है। और महात्मा के दिए हुए फल से बांझ गाय के गर्भ से भी एक मनुष्यकार पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव बड़े आनंदित हुए, मेरे 2 पुत्र हुए हैं। आज तो कैसी भगवान की कृपा कि बांझ गाय के गर्भ से भी पुत्र हुआ है। परंतु देखो विधाता की लेखनी, जो महात्मा जी के फल से पैदा हुआ वो बहुत श्रेष्ठ संत बना, और जो छोटी बहन का पुत्र अपना पुत्र बना दिया, नकली पुत्र बना दिया, वो बहुत उपद्रवी बना, पापी बना, जुआ खेलने लगा, वैश्य गमन करने लगा, उल्टे सीधे कार्य करने लगा। अपने ही पुत्र के द्वारा अपने नाम को कलंकित देखकर आज आत्मदेव बड़े दुखी हुए। और गोकर्ण जो गाय के गर्भ से जो पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण है। जो नकली पुत्र बनाया है वो धुंधली ने अपने नाम पर नाम धुंधुकारी। आज धुंधुकारी के उपद्रवों को देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हुए। गोकर्ण के संग जंगल में प्रविष्ट हो गए। कहा हम साधना करेंगे, इस पुत्र ने तो मेरा सब कुछ कलंकित कर दिया, मेरा नाम मिटा दिया। धुंधुकारी ने अपनी मां को इतना परेशान किया कि मां ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 वैश्याओं को अपने घर में ही लाकर रखने लगा। उन वैश्याओं ने धुंधुकारी का सब कुछ लूट लिया और अंत में धुंधुकारी को पीट पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया। गोकर्ण ने देखा मेरा भाई मेरी माता मारे गए। गंगा गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी सब जगह जाकर पिंडदान आदि श्राद्ध के कार्य किए, परंतु फिर भी धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। जब गोकर्ण पहुंचे तो गोकर्ण के सामने धुंधुकारी एक प्रेत जो बन चुका है वो प्रकट हुआ। कहा भैया मैं अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत बन चुका हूं, अब इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति कराइए। गोकर्ण ने अपने इष्ट देव सूर्य देव का ध्यान किया। सूर्य देव प्रेरणा देते हैं कि गोकर्ण धुंधुकारी की मुक्ति के लिए एक ही उपाय है और वो है ये भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण की कथा कराइए। गोकर्ण ने कथा आरंभ की। 7 गांठ वाला बांस का डंडा लिया,
7 गांठ वाले बांस के डंडे में धुंधुकारी को अपनी शक्ति से बिठाया गया। 7 दिन तक कथा सुनाई। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटने लगी और 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी जो प्रेत बन चुका था वो फिर से हरि का रूप होकर प्रकट हो गया है। कौन सा रूप हो गया है? हरि का रूप हो गया। तब लिखा है शास्त्र में, हरि का सेवक हरि जेहा, भेद न जानहि मानस देहा। जो हरि का सेवक होता है वो हरि का ही रूप हो जाता है। देखिए, अगर साधुओं का संग करें तो साधु बन जाते हैं, परंतु अगर भागवत का संग करें तो भगवान का रूप हो जाते हैं। ये कथा हमें आदर्श जीवन जीने के साथ साथ एक आदर्श मौत मरने का भी ज्ञान देती है। आदर्श मौत, ये कथा का जो पहला और दूसरा दिन है, इसमें थोड़ा सा मन को टिकाना मुश्किल जरूर है, परंतु जैसे ही 2 दिन में आपका मन अगर एक बार प्रेम नगर में प्रवेश हो गया ना, आगे तो फिर आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। धुंधुकारी हरि का रूप हो गया। 7 गांठ फट गई। कहां है धुंधुकारी? आत्मदेव कौन है? धुंधली कौन है? तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं ये। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक प्रदेश में बहती है। तुंगभद्रा का अर्थ क्या है? तुंग का अर्थ है सबसे अधिक और भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली। सबसे अधिक कल्याण करने वाली जो नदी है उसे तुंगभद्रा कहते हैं। एक तुंगभद्रा कर्नाटक प्रदेश में बहती है और एक तुंगभद्रा हमारा ये शरीर है। सबसे अधिक कल्याण करने वाला कौन है? 84 लाख योनियों में सबसे अधिक कल्याण कौन करता है? ये मनुष्य का शरीर। तो इस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं। नाम क्या है? आत्मदेव और धुंधली। आत्मदेव हमारी आत्मा है, धुंधली हमारी बुद्धि है। आत्मदेव कहते हैं मेरी बात सुनो, महात्मा जी के दिए हुए फल को प्रयोग करो। महात्मा जी कहां मिलते हैं? संत महात्मा सत्संग में मिलते हैं। कहा सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। ये सत्संग जो है ना, यहां संत मिलते हैं, यहां सतगुरु मिलते हैं और यहां पर क्या दिया जाता है? फल दिया जाता है। कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला दो तो तुझे तेरे मंजिल मिल जाएगी। आत्मदेव एक फल चाहते हैं, आत्मदेव एक पुत्र चाहते हैं। स्त्री और पुरुष के मिलन से जिस प्रकार एक पुत्र पैदा होता है, उसी प्रकार आत्मा और बुद्धि के मिलन से भी एक पुत्र पैदा होता है। और उस पुत्र का जो जन्म है वो कहां होता है? उस पुत्र का जन्म कथा के बीच में होता है, सत्संग में होता है। आत्मा और बुद्धि के मिलन से जो पुत्र पैदा हुआ उसे विवेक कहते हैं। और विवेक कहां पैदा होता है? विवेक सत्संग में मिलता है, विवेक कथा में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग
होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। पर साथ में लिखा, मेरी माताएं बहनें देवियां सज्जन बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण लिखा कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग के बिना विवेक हो नहीं सकता। पर हैरानी की बात है कि राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग भी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि आप सब लोग कौन है? कौन है आप सब लोग? जो लिख दिया है कि राम की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता, तो फिर आप लोग कौन हैं? आप लोग, हम लोग वो हैं जिनके ऊपर राम की पूरी कृपा बरस रही है, इसलिए तो हम यहां पहुंचे। तो पहले अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। समझिए कि आप साधारण नहीं, क्योंकि अगर आप अपने को साधारण समझोगे तो 7 दिन लगा दोगे फिर भी कोई लाभ नहीं। पहले ये समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी सिलेक्शन हुई है, आपका चयन हुआ है, आपको परमात्मा ने सिलेक्ट किया है अपने नाम को सुनने के लिए, प्रभु के नाम के गायन के लिए, प्रभु के नाम का श्रवण करने के लिए। आत्मा और बुद्धि के मिलन से विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। हमने उस विवेक को पैदा करना है। ये कथा विवेक को पैदा करती है। तो आत्मदेव हमारी आत्मा है। बुद्धि जो हमारी पत्नी है, आत्मा की पत्नी है, वो अगर धुंधली है ना, अगर वो धुंधला देख रही है ना, तो कभी भी विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्धि को कैसा देखना है? बुद्धि को सीधे देखना है। और क्या देखना है? केवल वही देखना जो दिखाया है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। जो कहा जाए वो सुनना है, जो दिखाया जाए वो देखना है, जो बोला जाए वो बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हे मेरे राम, मैं कठपुतली तेरे चरणों की, कठपुतली हूं मैं। कठपुतली को देखे हैं आप? मेले में एक व्यक्ति होता है, उंगली के ऊपर ऐसे ऐसे नचाता है, कठपुतली नाचती है। हम सब भी वैसे नाच रहे हैं पर हमें पता नहीं। बस ये समझ जाएं कि हम कठपुतली हैं, हमने नाचना है। सारा के सारा जो प्ले है ना, सारी की सारी जो पिक्चर है ना, वो पहले से ही लिखी जा चुकी है। सब लोग कहते हैं हाँ जी टेलीविजन में ऐसा नहीं देखना, वैसा नहीं देखना, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टेलीविजन में दिखने वाला ही स्क्रिप्टेड नहीं है। जो टेलीविजन में दिखा रहे हैं, जो हम लोग आप लोग कर रहे हैं, वो भी पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा जा चुका है। सतगुरु की महिमा क्या है? सतगुरु ही तो हमें यह एहसास कराता है कि सब कुछ लिखा जा चुका है। तुझे तो केवल चलना है, तुझे केवल चलना है। पहले से निश्चित है कि तुम्हारा पैर कहां कहां पड़ेगा। ये 7 गांठ वाला बांस का डंडा ये शरीर है। 7 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। 7 चक्र हमारे शरीर में हैं। एक एक चक्र को एक एक दिन की कथा जागृत करती है। 7 दिन की कथा 7 चक्रों को जागृत करती है। और 7वें दिन हमें अपनी दोनों आंखों के मध्य में वो परमात्मा, वो मुर्शिद दिखता है जिसके लिए हम आए हैं। हमारा वो सच्चा प्रेमी हमें दिखता है। वो दिखेगा कैसे? दिखेगा तब जब हम इस कथा को पूर्ण आरंभ से लेकर विश्राम तक पूरे भाव के साथ सुनेंगे। और हमें वहां पहुंचाने वाला कौन है? हमें वहां पहुंचाने वाला केवल और केवल सतगुरु होता है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने आज सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव धुंधुकारी जैसा पापी भी इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो गया, ऐसा कैसे?
तब श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, सुनो, जहर जानते हो क्या होता है? पॉइजन। अगर आपने गलती से पी लिया तो भी मरे, किसी ने आपको धोखे से पिला दिया तो भी मरे, स्वयं गलती से पी लिया तो भी मरे, किसी ने धोखे से पिला दिया तो भी मरे, किसी ने जबरदस्ती पिला दिया तो भी मरे। जहर की नेचर केवल और केवल मारना है। उसी प्रकार ये जो हरि नाम है, ये जो कृष्ण नाम है, ये जो प्रभु नाम है, इसकी नेचर केवल और केवल हमारे पापों को मारना है, हमारे कष्टों को मारना है, हमारे पापों को मिटाना है। इसकी नेचर, चाहे आप मजबूर होके बैठे हो, चाहे आप सुख में बैठे हो, चाहे आप दुख में बैठे हो, चाहे आप प्रसन्नता से बैठे हो, चाहे आप किसी भी भाव से बैठे हो, परंतु इस कथा की नेचर, इस हरिनाम की नेचर केवल और केवल हमारे पापों को मिटा देना है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि कथा में मन लगा कि नहीं लगा, मन तो स्वयं लग जाएगा। तू केवल पहुंच तो पहुंच, मन तो लग जाएगा। और सिद्धयोगी धाम के पावन सानिध्य में पूज्यपाद गुरु महाराज की छत्र छाया तले और माता शीतला, मैंने कहा ना, शीतला माता जो दुनिया जहान के बड़े से बड़े उपद्रवों को जो शीतल कर देती है, और शीतला माता के चरणों में बैठकर अगर शीतलता नहीं मिली, अगर यहाँ आकर हमारे मन के विकार शांत नहीं हुए, तो कहाँ होंगे? कौन सी जगह है जहां हो जाएगा? कहां होंगे? इसलिए अपने सतगुरु को, अपने मुर्शिद को हमने याद करना है। जो होना है वो हो जाएगा, परमात्मा ने जो लिखा है वो हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम बड़े होशियार बन जाएंगे, हम चतुर बन जाएंगे। छोटी सी बात सुनना, एक छोटा सा एक बिल्कुल एक पंछी बैकुंठ के द्वार के बाहर रहता था। कहां रहता था? बैकुंठ के द्वार के बाहर रहता था, और बड़ा आनंदित रहता था कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं बैकुंठ के द्वार पर रहता हूं। आज अचानक से क्या हुआ? बैकुंठ के द्वार पर वो पंछी रहता है, और भगवान से मिलने के लिए यमराज अंदर जा रहे थे। पंछी ने यमराज की तरफ देखा तो यमराज ने अपने हाथ में गदा लिए हुए मुस्कुराया। अब पंछी को टेंशन हो गई, बोला ये क्या बात है? जाते जाते कुछ मुस्कुरा कर गए हैं, कुछ अलग ढंग से मुस्कुराए हैं, और यमराज जी किसी की तरफ मुस्कुरा जाएं तो इसका अर्थ मेरा नंबर लगने वाला है। अब यमराज जी अंदर गए, वो पंछी टेंशन में आ गया। अब यमराज जी ऐसे देखे, ऐसे देखा है मुझे कुछ मामला है। अंदर से मीटिंग चली तो गरुड़ जी को बाहर भेज दिया, बोला जाओ भाई मेरी बात यमराज जी से चल रही है, तुम बाहर चले जाओ। गरुड़ जी बाहर आ गए। अब गरुड़ जी बाहर आए तो पंछी धीरे से बोला, गरुड़ जी मेरी एक मदद कर दो। बोला क्या मदद? पूरा देखो यमराज जी मेरी तरफ ऐसे देखकर गए हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर लगने वाला है। अब ऐसा करो, मुझे कुछ ऐसी जगह पे रख दो कि यमराज मुझे ढूंढ ही ना पाए। अब गरुड़ जी भी, अब होता ही है ना, भगवान का वाहन है तो आ ही जाती है, अकड़ तो आ ही जाती है। भगवान का वाहन है, उनके सारथी हैं। तो गरुड़ जी बोले टेंशन क्यों लेते? गरुड़ जी ने उस पंछी को उठाया और 7 समंदर पार एक बिल्कुल घनी गहरी गुफा के अंदर रख के आ गए। बोला जाओ अब देखता हूं यमराज कैसे छुएगा। गरुड़ जी वापिस आए, द्वार पर बैठे, मीटिंग अंदर चल रही है। अब यमराज अंदर से बाहर आए तो यमराज जी मुस्कुराए, बोला गरुड़ कैसे हो? गरुड़ बोले हम तो ठीक है, आप सुनाइए। अब गरुड़ सोच रहे हैं मैंने बड़ी बहादुरी का काम कर दिया।
बोला यमराज जी फिर आना। बोला हाँ आऊंगा, पर ये बताओ जब मैं अंदर जा रहा था तो यहाँ एक पंछी बैठा था, तुमने उसे देखा क्या? गरुड़ कह रहे हैं। बोला नहीं मैंने नहीं देखा। बोला फिर भी यमराज जी बात क्या हुई? बोला मैं इसी चक्कर में तो भगवान से मिलने अंदर गया था। बोला क्या मिलने गए थे? बोला यही मीटिंग रखी थी, ये जो यहाँ पंछी बैठा था उसकी मौत 7 समंदर पार एक घनी गुफा में होनी थी। अब मैं इस टेंशन में था कि वो इतने दूर बेचारा उड़ के जाएगा कैसे। अब गरुड़ जी बेचारे। बोला जी उसको तो मैं अभी छोड़ के आया। बोला अच्छा हुआ तो मैंने मेरा काम आसान कर दिया। तो अर्थ क्या है कि हम सोचते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े चालाक हैं, कुछ नहीं चलता। सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई, पहले से लिखा जा चुका है कि तुमने कब किस जगह पर क्या करना। इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इन 7 दिनों में आप बिल्कुल दिल थाम कर दिल खोल कर आना। मैं सच कहता हूं इन 7 दिनों में इतना आनंद बरसने वाला है और इतनी रहस्यमयी आप प्रेम नगरी में प्रवेश करेंगे कि कदम कदम के ऊपर आप देखेंगे परीक्षाएं भी होंगी, उतार चढ़ाव भी होंगे, सब कुछ दिखेगा आपको। पूरे सारे ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए 7वें दिवस में आप कृष्ण धाम को निश्चित रूप से पा जाएंगे। श्री महाभाग सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा का महात्म्य सुनाया और कहा देखो सतगुरु ही है जो इस कथा के सार तत्व तक पहुंचाता है। तो आइए आज कथा के इस प्रारंभ बेला दिवस में, महात्म्य दिवस में हम सतगुरु महाराज का दर्शन करते हुए उनके श्री चरणों का वंदन करें और ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न के हमारा ये विशाल 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ संपन्न हो और प्रभु की पूर्ण कृपा हो, सतगुरु की कृपा बरसे। तो आइए गुरु चरणों का हम वंदन करते हैं। दर्शन देखी जीवा गुरु प्यारा, पूर्ण कर्म होई प्रभु मेरा। 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में सतगुरु महाराज का ध्यान करते हुए सिद्धयोगी बाबा जी के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं। उनके सुंदर उजस्वी सुंदर मुखमंडल का हम दर्शन करते हैं। दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होई प्रभु मेरा। दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। पूर्ण कर्म होई प्रभु मेरा। पूर्ण कर्म
कीजिए, सिद्धोम सिद्धोम का उच्चारण कीजिए। आइए उस नूरी रूप का दर्शन करें। राखो प्रभु दाते, अपनी शरण राखो प्रभु दाते, अपनी शरण राखो प्रभु दाते, अपनी शरण राखो प्रभु दाते। गुरु प्रसाद किन बिरले जाते, गुरु प्रसाद किन बिरले जाते, दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा, दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा। बाबा जी महाराज की जय हो, सिद्धयोगी धाम की जय हो। सतगुरु दर्शन करते हुए प्रभु मेरे गीता, सुनो विनती प्रभु मेरे गीता, सुनो विनती प्रभु मेरे गीता, सुनो विनती प्रभु मेरे गीता। चरण कमल बसे मेरे चीता, चरण कमल बसे मेरे चीता, दर्शन देखी जीवा गुरु तेरा, दर्शन देखे जीवा गुरु तेरा, दर्शन देखी जीवा सतगुरु प्यारा, दर्शन देखे जीवा सतगुरु प्यारा। पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा।
प्रभु मेरा। पूर्ण कर्म होई प्रभु मेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। सतगुरु एक करे अरदासा, बिसर नाहि पूर्ण गुणतासा। मेरे सतगुरु मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुम सम हमको नाही। बिसर नाही पूर्ण गुणतासा। ये सतगुरु हमें बिसर मत जाना, हमें भुला मत देना। हम अवगुणों से भरे हुए हैं, पूर्ण तो केवल आप हैं सतगुरु, पूर्ण गुण केवल आपके हैं। हम तो अधूरे हैं, हम तो अवगुणों से भरे हैं। बस 7 दिन तक ऐसी कृपा आप अपनी बरसाए रखना कि एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी हमारा ध्यान आपके चरणों से बाहर ना जाए। क्योंकि कथा कहती है सतगुरु के श्री चरणों का जिसने आसरा ले लिया उसे कृष्ण मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। हिलनी माता जब राम जी को देखती हैं और कहा, हे राम जी मुझे 9 प्रकार की भक्ति समझ नहीं आती, इतनी लंबी चौड़ी कथा मुझे समझ नहीं आती, मुझे सीधा सीधा बता दो आप मिलते कैसे हैं। तो रामचंद्र जी भिलनी को कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, 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 दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों की संगति हो गई, गुरु चरण अनुराग हो गया, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, जिसने संतों की संगति कर ली, जिसने गुरुजनों की संगति कर ली, और दूसरे जिसने मेरी कथा का प्रसंग सुन लिया, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर तुमने माला जपी ना जपी उसका कोई अर्थ नहीं। आप सभी के प्रेम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप सभी कथा के प्रथम दिवस के इस शुभारंभ वेला में भागवत भगवान के स्वागत समारोह में आप सभी सम्मिलित हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी रोज समय पर कथा में जुड़ जाएं, और जिस तरह से आप अपनी उपस्थिति यहां दर्ज कर रहे हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेम की हाजिरी जरूर दर्ज करें। ये रोज जो कथा चल रही है, इसका सिद्धयोगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर डी लाइव प्रसारण रहेगा।
जो आज की कथा है वो कल दोपहर को ठीक 1 बजे आरंभ होगी। तो आप सभी भक्तजन जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो अपने घर में बैठे फोन के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर इस कथा का आनंद लें, कथा का सार सुने, अपने सभी बंधु बांधवों को, सगे संबंधियों को, मित्र सज्जनों को आप सिद्धियोगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पेज का लिंक चाहे तो शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का लाभ उठाएं। रोज आप कथा का आनंद लीजिए। कथा में पहुंचने का समय ठीक 12:30 बजे होगा। 12:30 से 4:30 बजे तक आप कथा का आनंद लेंगे। जो भागवत जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो 1 बजे से पहले ही आशीर्वाद ले पाएंगे। 1 बजे से 4 बजे तक किसी को भी आगे आने की अनुमति नहीं होगी। आप सभी समय पर आएं और कथा का भरपूर आनंद लें। रोज प्रातः ठीक 8:30 बजे और रोज सायं 7:30 बजे 1 घंटे के लिए भजन संध्या रोज होगी। आप सभी भारी से भारी संख्या में आए। अगर आप भरपूर प्रेम यहाँ पर अर्पण करेंगे तो भजन संध्या का समय रात्रि के लिए थोड़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। तो रोज प्रातः 8:30 से 9:30 और रोज सायं 7:30 से 8:30 बजे तक आप सभी भजन संध्या का आनंद लीजिएगा। दोपहर को 12:30 से 4:30 बजे तक हम कथा का आनंद लेंगे। और मैं संकल्प भाव से प्रभु चरणों में वंदना करता हूँ, गुरु चरणों में वंदना करता हूँ कि वो अपनी कृपा दें और ये सांसें प्रभु के नाम को इस प्रकार से गायन करें कि आप सभी के हृदय में बैठे वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण अपने दृश्य रूप में प्रकट हो जाएं और आप सभी उनका दीदार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ श्री जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में आरती वंदन करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, सिद्धोम सिद्धोम सिद्धोम। यजमान परिवार से अनुरोध है आप आगे आकर के आरती करेंगे। अन्य सभी श्रोताओं से अनुरोध आप लोग अपने स्थान से ही आरती का दर्शन करें, परंतु खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। ओ है गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। माटी का तन है मेरा, मन और प्राण है तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं हूँ गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं हूँ गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तेरा रूप अनुपम मन में बसता
कन्हैया